आज तारीख है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के इस दिन विनोद खन्ना और फिरोज खान के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे और इन दोनों के बीच बहुत गजब के संयोग हुए। पहला तो यही सुन लीजिए कि इन दोनों की मृत्यु एक ही तारीख पर अलग अलग सालों में हुई। अब शुरू करते हैं इन दोनों की कहानी। इन दोनों की दोस्ती 1976 में फिल्म शंकर शंभू के सेट पर हुई थी। फिल्म के साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। इस फिल्म के बाद इन दोनों की जोड़ी 1980 की हिट फिल्म कुर्बानी और 1988 में फिल्म दयावान में नजर आई। दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिरोज खान थे। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद विनोद खन्ना ने दयावान फिल्म से ही वापसी की थी। दोनों की दोस्ती के कई किस्से आज भी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। फिरोज खान का निधन 27 अप्रैल 2009 को अपने जन्म स्थान बेंगलुरु में हुआ था और इसके ठीक 8 साल बाद 27 अप्रैल के ही दिन 2017 में विनोद खन्ना ने 70 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली थीं। वैसे विनोद खन्ना की असल जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह उतार चढ़ावों से भरी हुई थी। उनके पास दौलत, शोहरत और सब कुछ होने के बाद भी उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा था। विनोद खन्ना ने अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंचकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया था। साल 1982 में विनोद खन्ना अचानक फिल्मी दुनिया छोड़कर अपने गुरु रजनीश ओशो के साथ अमेरिका के शहर में जाकर उनके आश्रम में रहने लगे। विनोद 5 साल तक अमेरिका में ओशो के आश्रम में रह रहे थे और ये वो दौर था जब वो फिल्मी दुनिया में अपने करियर के चरम पर थे। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने बताया था कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बेचैन रहते थे। ओशो के आश्रम में विनोद खन्ना ने टॉयलेट की सफाई करना, बर्तन साफ करना और गार्डनिंग जैसे काम किए थे। हालांकि कुछ सालों बाद वो फिर से भारत वापस लौट आए और फिल्मी दुनिया में उनकी वापसी भी उन्हीं के दोस्त फिरोज खान ने करवाई और उनके लिए फिल्म दयावान बनाई। फिरोज खान का निधन 69 इयर्स की उम्र में लंग कैंसर के चलते हुआ था। कई सालों के इलाज के बाद फिरोज खान अपने आखिरी समय में बेंगलुरु के अपने फार्म हाउस में रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी दोस्त विनोद खन्ना के निधन का कारण भी कैंसर ही बना। विनोद खन्ना को ब्लैडर का कैंसर था, जिसके चलते 17 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया। इतना ही नहीं, इन दोनों एक्टर्स का तलाक भी एक साथ हुआ था। विनोद खन्ना ने साल 1971 में गीतांजलि से शादी की थी। इस शादी से उन्हें 2 बेटे अक्षय और राहुल हैं, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। 14 सालों की शादी के बाद विनोद खन्ना ने साल 1985 में गीतांजलि से तलाक ले लिया था और ये वही साल है जब फिरोज खान ने भी अपनी पत्नी सुंदरी को तलाक दिया था। वाकई ये एक ऐसा संयोग है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। आज 27 अप्रैल की तारीख है, इसीलिए हम इन दोनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि यही वो दिन था जब इन दोनों ने अपनी आखिरी सांस ली थी।